बॉयज़ एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 6 में हमने देखा, आई मीन टू से सुना। आपने सुन ही लिया होगा, तभी तो आप 7 पार्ट में आए हैं, तो मैं क्या ही रिपीट करूं। और अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है या फिर अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है, तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी। तो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब हम स्टोरी का पार्ट 7 शुरू करते हैं। तो आज मेहंदी का दिन होता है और सुबह सुबह सब धीरे धीरे उठ ही रहे होते हैं, और हमारी संस्कारी अंजलि पहले ही 5 बजे उठ चुकी होती हैं। और वो उठ के अपने रूम में चैटिंग कर रही होती हैं फ़ोन में, मतलब स्माइल कर करके। और थोड़ी देर बाद पलक जो होती है वो नाश्ता नुश्ता बना के कोमल को उठाती है और कहती है सबको बुला कर लाओ। तो जो कोमल होती है वो सबको बुलाती है और फिर अंजलि के रूम में आती है। अंजलि को मतलब स्माइल करते करते चैटिंग करता देख वो भी स्माइल करने लगती है। उसको उसकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन फिर भी जो कोमल होती है वो अंजलि को पूछती है, अरे क्या तुम चैटिंग करने पे लगी हुई हो? नाश्ता नहीं करना क्या? आज व्रत है क्या? तो अंजलि बोलती है नहीं नहीं। तो कोमल बोलती है, तुम चैटिंग कर रही हो? तुम चैटिंग भी करती हो? अच्छा चलो नाश्ता करना है। वैसे किससे चैटिंग कर रही हो? तो अंजलि बोलती है, नहीं नहीं वो किसी से नहीं, वो मेरी फ्रेंड थी एक। तो कोमल बोलती है, पक्का ना? तो अंजलि बोलती है हाँ हाँ पक्का। तो कोमल बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे स्माइल बहुत प्यारी है तुम्हारी। चलो अब खाना खा ले। वैसे आप तुम्हारी स्माइल देख के पेट तो मेरा भर गया, फिर भी नाश्ता तो करना पड़ेगा ना। चलो चलो। तो ऐसे बोल के वो दोनों चले जाते हैं नाश्ता करने। मतलब अब आज मेहंदी का दिन होता है। वैसे मेहंदी के लिए उन्होंने ज़्यादा फंक्शन नहीं रखा होता, पर मतलब पार्लर वाली कुछ गर्ल्स बुलाई होती हैं सबको मेहंदी लगवाने के लिए। तो सब आई होती है, 3 गर्ल्स होती हैं, और मतलब काफ़ी गेस्ट होते हैं तो सबके मेहंदी लगाती हैं। अंजलि कहती है मेरे भी कोई मेहंदी लगा दो। कोमल कहती है मुझे तो मेहंदी नहीं लगानी आती, मेरे को तो बस लात घुसा चलाना आता है, काश मुझे कोई मेहंदी लगाना सिखा दे। अंजलि कहती है मुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, शायद मुझे भी आती होती, थोड़ी थोड़ी आती है पर ज़्यादा नहीं आती है। तो कोमल कहती है अब तो मेहंदी लगानी सीखनी पड़ेगी। अब आपको पसंद है मेहंदी लगानी तो सीखना तो बनता है। पलक बोलती है बस करो बस करो। पलक के हाथ में मेहंदी लग रही होती है, एक पार्लर वाली गर्ल उनके हाथ में मेहंदी लगा रही होती है। सबके कोमल की मम्मी, पलक की मम्मी, सबके हाथ में मेहंदी लगी रही होती है, लेकिन अंजलि को कोई मिल ही नहीं रहा होता जो उसके हाथ में मेहंदी लगा दे। थोड़ी देर में एक जो पलक के हाथों में मेहंदी हट जाती है, तो कोमल बोलती है मैं मेहंदी लगवाऊंगी। तो अंजलि बोलती है, अरे पहले तो मैं खड़ी थी ना, और तुम्हें तो कोई शौक नहीं है मेहंदी लगवाने का, मैं लगवाऊंगी। तो बोलती है कोमल, अरे अब शौक आ गया, तुम्हें पसंद है तो लगवानी तो पड़ेगी ना। तो अंजलि बोलती मुझे पसंद है तो मुझे भी तो लगवाने दो। तो पलक बोलती है, कोमल तुम चुप रहो। और पार्लर वाली को बोलते हैं, दीदी आप जाकर लगा दीजिए अंजलि के मेहंदी, और थोड़ी अच्छी सी लगाइएगा, ये तो वैसे ही इतनी प्यारी लगती है। तो पार्लर वाली दीदी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ टाइम बाद अंजलि की मेहंदी पूरी हो जाती है, तो कोमल कहते हैं मेरे मेरे मेरे। तो पार्लर वाले कहते हैं हाँ हाँ, पर फिर कोमल को वैसे अंदर से मन नहीं होता उसको मेहंदी लगाने, क्योंकि उसको कोई शौक ही नहीं होता। सारे शौक तो उसने लड़कों वाले पार रखे होते हैं। तो वो बाद में कहते चलो रहने दो, मैंने नहीं लगाना मेहंदी, सुखाना पड़ेगा हाथ पे, इतना कौन, नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, रहने दो। तो अंजलि कहती है क्या, अब क्या हुआ, लगवा लो, तुम्हें तो लगवानी थी। तो कोमल कहती है नहीं अब मेरा मूड नहीं है, अब रहने दो। तो अंजलि बोलती है दीदी आप थोड़ी सी वो कीप देंगी मुझे, मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन अपने आप कोशिश करनी है। तो दीदी उसे कीप दे देती है, और वहाँ से मतलब किसी और के मेहंदी लगाने चली जाती है। और अंजलि अपने हाथों पे मेहंदी से AS लिखती है, और वो इतना छुपा के उसे लिखती है ना, किसी को दिखता नहीं है मतलब ज़्यादा।
लेकिन कोमल की निगाहें तो अंजलि से टिक ही नहीं रही होती, हट ही नहीं रही होती, हटती नहीं है। तो मतलब कोमल को तो दिख जाता है कि अंजलि कुछ कर रही है, और ये भी दिख जाता है कि उसने कुछ SA सा लिखा है। तो कोमल उससे पूछ तो वो अंजलि से पूछती है, ये SA लिखा है? अंजलि बोलती है, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं लिखा, ये तो डिज़ाइन बना रही थी, वो गलती से S बन गया। तो कोमल पूछती है, डिज़ाइन पर मेरे मेरे को तो पूरा SA लग रहा है, जैसे स्पेशली लिखा हो। अंजलि बोलती है, नहीं नहीं यार, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो वो थोड़ी घबरा जाती है और कोमल को थोड़ा सा शक हो जाता है। तो उसके दिमाग में फिर आ जाता है कि हाँ, ये जो S है, ये उसने व्हाट्सएप पे भी देखा था, मतलब पूरा नंबर नेम तो नहीं लिखा, पर S लिखा था। तो उसे याद आ जाता है। वो फिर रात होने का इंतज़ार करती है। उसके मन में ये चलता है कि ये S तो पता लगाना ही पड़ेगा, ये कुछ है, कुछ तो है। मतलब कोमल को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है, लेकिन मतलब उसको मौका नहीं मिल रहा होता। तो रात को जब सब डिनर करके सो जाते हैं, तो अंजलि भी अपने रूम में सो ही जाती है पलक के साथ, और कोमल धीरे से रूम में आती है और धीरे धीरे उसकी बेड की ओर जाती है, और वहाँ पे एक चेयर पड़ी होती है, वो उस पर बैठ जाती है। वो उसको ही देखी जा रही होती है, वो भूल जाती है कि वो फ़ोन देखने आई थी, फ़ोन चेक करने आई थी। वो बस उसकी स्लीपिंग ब्यूटी का आनंद ले रही होती है। मतलब अंजलि इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है सोने में, और कोमल की तो नज़रें हटती नहीं है उससे। वो धीरे धीरे उसके क्लोज होने लगती है, और जैसे थोड़ा सा लिप्स की तरफ आती है ना, अंजलि अंजलि उधर को मुँह करके सो जाती है। अब अंजलि को तो पता नहीं होता है कि कोमल है, वो तो सो ही रही होती है। और फिर कोमल कोमल को दिमाग आता है कि मैं यहाँ फ़ोन देखने आई थी, ये अंजलि भी ना इतनी सुंदर क्यों है, इसे किसने इतना सुंदर बनाया। सारे काम भुला देती है, इसका चेहरा देखते किसी को कोई काम भी याद आएगा? ऐसा तो इसका प्यारा सा चेहरा है। छोड़ो 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 छोड़ो, मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम करती हूँ। तो कोमल जो होता है फ़ोन ढूंढने लगती है, और फ़ोन उसे मिल जाता है, अंजलि के साइड में ही पड़ा होता है। तो वो फ़ोन उठाती है, और वो तो एक्सपर्ट होती ही है फ़ोन चलाने में और उसके लॉक वगैरह खोलने में। कोमल बहुत ऐसे काम करती है, वो सबके फ़ोन की चेकिंग वगैरह ना वो करती रहती है, इसलिए उसे लॉक खोलने में इतना दिक्कत नहीं आता। तो वो खोलती है लॉक, और व्हाट्सएप खोलती है। व्हाट्सएप पे एक और लॉक लगा होता है, पर वो फिंगरप्रिंट्स वाला होता है, तो कोई टेंशन नहीं होती। अंजलि तो सो रही होती है, तो धीरे धीरे वो कोमल जो है उसका हाथ लेकर खोल देती है लॉक। और फिर जब कोमल व्हाट्सएप खोलती है, वहाँ पे S वाला जो होता है उसको दबाती है, तो उसकी आंखों में आंसू धीरे धीरे आने लगते हैं। उसकी आंखों में मतलब आंसू आने लगते हैं। वो रोने टाइप बिल्कुल हो ही चुकी होती है, मतलब रो ही रही होती है। तो वो देखती है कि किसी ने अंजलि को लवी डवी वाले चैटिंग्स की हैं, किसेस भेजी हैं व्हाट्सएप पे, हार्ट्स वाले वो भेजे हैं इमोजीज, लव वाले इमोजीज भेजे हैं। अंजलि ने भी रिप्लाई किया हुआ है, उसने भी किसेस भेजी हैं, लव यू भेजा है, इतना कुछ। तो कोमल के दिमाग में ऐसा चलता है ना कि यार, मैं ये क्या ही सोच रही हूँ, ये तो मुझे पता होना चाहिए था। मतलब अंजलि इतनी सुंदर है और मेरे से इतनी बड़ी भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसके चाहने वाले ना हो। यार अंजलि, तुम किसी से प्यार करती हो ये बता तो दिया होता, कम से कम मैं तुमसे दिल तो ना लगाती अपना। अब लग गया है दिल, तो क्या करूं। मतलब यार, एक बार बता तो दिया होता, कम से कम मैं तुमसे प्यार ही ना करती। अब हो गया, तो मैं क्या करूं। मतलब उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है, और फिर वो अपने रूम में आ जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती है। उसकी जैसी आत्मा ना अंदर से तड़फ रही होती है
मतलब उसने तो कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अंजलि बहुत भोली भाली है। उसने कभी सोचा नहीं होगा अंजलि का कोई उसकी किसी के साथ सगाई होने वाली है या उसका कोई फियांसी हो सकता है। ऐसा सोचा भी नहीं होगा कोमल ने। और कोमल को किसी ने बताया भी तो नहीं, अंजलि ने भी नहीं बताया। अब ये तो अंजलि को पता होगा कि उसने क्यों नहीं बताया। पर कोमल के मन में ऐसा हो रहा होता है कि यार ये क्या हो गया, यार ये क्या हो गया, मैं बड़ी क्यों नहीं हूँ, और इससे ज़्यादा कि मैं एक लड़का क्यों नहीं हूँ। कम से कम अंजलि को खुल के बात तो कर पाती। अभी उसको तो ये पता भी नहीं कि लड़कियों लड़कियों में भी प्यार होता है। अब जब वो इतनी मैच्योर है ही नहीं, तो मैं उसे बता के भी क्या कर ही लेती, कुछ नहीं कर सकती थी। वो किसी से प्यार करती है, उसे कोई प्यार करता है, तो मैं बीच में क्यों आऊं। ये मेरे साथ ही होना था, मतलब क्यों क्यों। पर एक बात तो पक्की है अंजलि, मैंने तुमसे सच्चा वाला प्यार किया है, और ये शायद एक ही बार होता है, क्योंकि अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होती इसे करने के लिए, दर्द ही बड़ा होता है। अब ये जो तुमसे हो चुका है ना, अब ये किसी से नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया ना, तो मैं डरूंगी इससे, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये ये पहले बता देना चाहिए था, क्यों छुपाया मुझसे, क्यों। अंजलि ऐसा सब सोच के रोते रोते सो जाती है। उसकी मम्मी को पता तो चल जाता है वो रो रही है थोड़ा थोड़ा, पर उसकी मम्मी आधा नींद में होती है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उनको लगता है कि, पर उनको गलतफहमी भी हुई होती है, क्योंकि कोमल तो कुछ भी करती रहती है पूरा दिन, तो इसलिए उसकी मम्मी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर कोमल तो रज़ाई में घुस के इतना ज़्यादा रो रही होती है ना, क्योंकि उसका दिल टूटा होता है, और जिसका दिल टूटता है उसका तो रब ही सोचे क्या होता होगा। जिसका टूटा है उसको तो पता ही होता है। तो कोमल सोकर जब सुबह उठती है, तो उसके दिमाग में अभी भी एक तो उसे नींद आ ही नहीं रही होती है। वो तो धीरे मतलब उसका हाल जो है ना बेहाल हुआ होता है। उसे ना नींद आ रही होती है, ना वो ढंग से रो पा रही होती है, क्योंकि उसकी मम्मी साइड में ही सोई हुई होती है। तो कोमल की एक आदत होती है, जब वो अपनी फीलिंग्स जो है किसी को एक्सप्रेस ना कर पाए ना, किसी को बता ना पाए, और उसके दिमाग में वो घूमता रहे, तो वो अपनी एक डायरी पे लिख लेती है उस चीज़ को। तो वो लिखती है, तुम्हें एक दिन जाना है किसी के साथ, तुम्हें एक दिन जाना है किसी के साथ, इसमें कोई शक नहीं। तुम किसी और की मंजिल हो, तुम पे मेरा कोई हक नहीं। फिर भी दिल लगा लिया तुमसे, हो गया है गुनाह। हम तो वैसे ही मर चुके तुम पे, जब तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं, जब तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं। ये वो लिख के नीचे लिख देती है, नीचे लिखती है कि हो गई गलती मेरे से, मैंने कर लिया, गलती से प्यार कर लिया। अब मैं अपनी फीलिंग्स को कहाँ लेकर जाऊँ। अब वो सोचती है कि अब तो अंजलि उसकी कभी हो नहीं सकती, और वो चाहती भी नहीं अंजलि और उसके फियांसी के बीच आना। तो वो लिखती है कि, और सोचती भी है कि आज से वो अंजलि को बुलाना कम कर देगी, मतलब उसे एज अ फ्रेंड, एज अ रिश्तेदार लेगी, और उसे कुछ नहीं समझेगी। वो ऐसे सोच के लिख देती है उस पर, और जो वो लिखती है ना वो ऐसा ही करती है। मतलब वो सुबह से शाम तक जैसे अंजलि के पीछे पीछे चलती रहती थी, उससे बातें करती रहती थी, उससे फ्लर्ट करती रहती थी, वो ऐसा करना बंद कर देती है। वो मतलब बिल्कुल अंजलि से ज़्यादा फ्रैंक होती नहीं। और सुबह सुबह से अगले दिन सुबह से और रात तक अंजलि से एक बार भी कोमल बात नहीं करती। तो अंजलि के मन में ये चलता है कि इसको कुछ हो गया, कुछ हुआ है क्या।
अंजलि पर मतलब पूछने की भी उसे कोई ऐसा नहीं होता कि वो पूछ ले। वो ऐसा सोचती नहीं कि उसे पूछना चाहिए। वो तो अपने में ही बिजी होती है, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं और शादी भी आने ही वाली होती है 1-2 दिन में, तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। और अंजलि अंजलि तो बस शॉपिंग वगैरह, तैयार होना वगैरह और पलक की हेल्प वगैरह यही सोचती है। वो उसके दिमाग में ये आता ही नहीं कि कोमल उसके साथ बोल रही है या नहीं बोल रही। और कोमल कोमल का तो जैसे दिल टूट चुका होता है, वो भी ज़्यादा अंजलि पे ध्यान देना बंद कर देती है। हाँ, उसे देखकर कोमल के मन में आता है कुछ, पर वो आंसू छुपा लेती है। उसके आंखों में आंसू ही आता है अंजलि को देखकर अब, तो वो छुपा लेती है आंसू। वो बात नहीं करती अंजलि से। और थैंक यू गाइस, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, पार्ट 7। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और मेरी शायरी भी कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट में। थैंक यू एंड थैंक यू।